उनके समय में शूद्रों अस्पृश्य को ब्राह्मणों की तरह जनेऊ, माथे पर तिलक और दूसरे धार्मिक संस्कारों की आजादी नहीं थी। संत रविदास एक महान व्यक्ति थे जो समाज में अस्पृश्यों के बराबरी के अधिकार के लिए उन सभी निषेधों के खिलाफ थे जो उन पर रोक लगाती थी। उन्होंने वो सभी क्रियाएं जैसे जनेऊ धारण करना, धोती पहनना, तिलक लगाना आदि निम्न जाति के लोगों के साथ शुरू किया जो उन पर प्रतिबंधित था। ब्राह्मण लोग उनकी इस बात से नाराज थे और समाज में अस्पृश्यों के लिए ऐसे कार्यों को जांचने का प्रयास किया। हालांकि गुरु रविदास जी ने हर बुरी परिस्थिति का बहादुरी के साथ सामना किया और बेहद विनम्रता से लोगों का जवाब दिया। अस्पृश्य होने के बावजूद भी जनेऊ पहनने के कारण ब्राह्मणों की शिकायत पर उन्हें राजा के दरबार में बुलाया गया। वहां उपस्थित होकर उन्होंने कहा कि अस्पृश्यों को भी समाज में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि उनके शरीर में भी दूसरों की तरह खून का रंग लाल और पवित्र आत्मा होती है। संत रविदास ने तुरंत अपनी छाती पर एक गहरी चोट की और उस पर 4 युग जैसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग की तरह सोना, चांदी, तांबा और सूती के 4 जनेऊ खींच दिया। राजा समेत सभी लोग अचंभित रह गए और गुरु जी के सम्मान में सभी उनके चरणों को छूने लगे। राजा को अपने बचपने जैसे व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। गुरु जी ने सभी माफ करते हुए कहा कि जनेऊ धारण करने का ये मतलब नहीं कि कोई भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस कार्य में वो केवल इसलिए शामिल हुए ताकि वो लोगों को वास्तविकता और सच्चाई बता सके। गुरु जी ने जनेऊ निकाला और राजा को दे दिया। इसके बाद उन्होंने कभी जनेऊ और तिलक का इस्तेमाल नहीं किया। कुंभ उत्सव पर एक कार्यक्रम। एक बार पंडित गंगा राम गुरु जी से मिले और उनका सम्मान किया। वो हरिद्वार में कुंभ उत्सव में जा रहे थे। गुरु जी ने उनसे कहा कि ये सिक्का आप गंगा माता को दे दीजिएगा अगर वो इसे आपके हाथों से स्वीकार करे। पंडित जी ने बड़ी सहजता से इसे ले लिया और वहां से हरिद्वार चले गए। वो वहां पर नहाए और वापस अपने घर लौटने लगे बिना गुरु जी का सिक्का गंगा माता को दिए। वो अपने रास्ते में थोड़ा कमजोर होकर बैठ गए और महसूस किया कि वो कुछ भूल रहे हैं। वो दोबारा से नदी के किनारे वापस गए और जोर से चिल्लाए, माता गंगा माँ। पानी से बाहर निकली और उनके अपने हाथ से सिक्के को स्वीकार किया। माँ गंगा ने संत रविदास के लिए सोने के कंगन भेजे। पंडित गंगा राम घर वापस आए। वो कंगन गुरु जी के बजाय अपनी पत्नी को दे दिया। एक दिन पंडित जी की पत्नी उस कंगन को बाजार में बेचने के लिए गई। सोनार चालाक था, सो उसने कंगन को राजा और राजा ने रानी को दिखाने का फैसला किया। रानी ने उस कंगन को बहुत पसंद किया और एक और लाने को कहा। राजा ने घोषणा की कि कोई इस तरह के कंगन नहीं लेगा। पंडित अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था क्योंकि उसने गुरुजी को धोखा दिया था। वो रविदास जी से मिला और माफी के लिए निवेदन किया। गुरु जी ने उससे कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये लो दूसरे कंगन जो पानी से भरे जल में मिट्टी के बर्तन में गंगा के रूप में यहाँ बह रही है। गुरु जी की इस दैवीय शक्ति को देखकर वो गुरु जी का भक्त बन गया। उनके पिता के मौत के समय की घटना। रविदास की पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पड़ोसियों से विनती की कि वो गंगा नदी के किनारे अंतिम रिवाज में मदद करें। हालांकि ब्राह्मण रीति के संदर्भ में खिलाफ थे कि वो गंगा के जल से स्नान करेंगे जो रस्म की जगह से मुख्य शहर की ओर जाता है और वो प्रदूषित हो जाएगा। गुरु जी बहुत दुखी और मजबूर हो गए। हालांकि उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया और अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। अचानक से वातावरण में एक भयानक तूफान आया और नदी का पानी उल्टी दिशा में बहना प्रारंभ हो गया और जल की एक गहरी तरंग आई और लाश को अपने साथ ले गई। इस भवंडर ने आसपास की सभी चीजों को सोख लिया। तब से गंगा का पानी उल्टी दिशा में बह रहा है। कैसे बाबर प्रभावित हुए? रविदास के अध्यापन से इतिहास के अनुसार बाबर मुगल साम्राज्य का पहला राजा था जो 1526 में पानीपत का युद्ध जीतने के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, जहां उसने भगवान के भरोसे के लिए लाखों लोगों को कुर्बान कर दिया। वो पहले से ही संत रविदास की दैवीय शक्तियों से परिचित था और फैसला किया कि एक दिन वो हुमायूं के साथ गुरु जी से मिलेगा। वो वहां गया और गुरु जी को सम्मान देने के लिए उनके पैर छुए। हालांकि आशीर्वाद के बजाय उसे गुरु जी से सजा मिली क्योंकि उसने लाखों निर्दोष लोगों की हत्याएं की थी। गुरु जी ने उसे गहराई से समझाया, जिसने बाबर को बहुत प्रभावित किया और इसके बाद वो भी संत रविदास का अनुयायी बन गया तथा दिल्ली और आगरा के गरीबों की सेवा के द्वारा समाज सेवा करने लगा। संत रविदास की मृत्यु समाज में बराबरी,
सभी भगवान एक है। इंसानियत उनकी अच्छाई और बहुत से कारणों की वजह से बदलते समय के साथ संत रविदास के अनुयायियों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मण और पैरंदिता मिरासी गुरु जी को मारने की योजना बना रहे थे। इस वजह से उन लोगों ने गांव से दूर एक एकांत जगह पर मिलने का समय तय किया। किसी विषय पर चर्चा के लिए उन लोगों ने गुरु जी को वहां पर बुलाया जहां उन्होंने गुरु जी की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि गुरु जी को अपनी दैवीय शक्ति की वजह से पहले से ही सब कुछ पता चल गया था। जैसे ही चर्चा शुरू हुई, गुरुजी उन्हीं के एक साथी भल्ला नाथ के रूप में दिखाई दिए, जो कि गलती से तब मारा गया था। बाद में जब गुरुजी ने अपने झोपड़े में शंखनाद किया तो सभी हत्यारे गुरुजी को जिंदा देख भौचक्के रह गए। तब वो हत्या की जगह पर गए जहां पर उन्होंने संत रविदास की जगह अपने ही साथी भल्ला नाथ की लाश पाई। उन सभी को अपने कृत्य पर पछतावा हुआ और वो लोग गुरुजी से माफी मांगने उनके झोपड़े में गए। हालांकि उनके कुछ भक्तों का मानना है कि गुरु जी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से 120 या 126 साल में हो गई थी। कुछ का मानना है उनका निधन वाराणसी में 1540 एडी में हुआ था। गुरु रविदास जी के लिए स्मारक वाराणसी में श्री गुरु रविदास पार्क वाराणसी में श्री गुरु रविदास पार्क है, जो नगवा में उनके यादगार के रूप में बनाया गया है, जो उनके नाम पर गुरु रविदास स्मारक और पार्क बना है। गुरु रविदास घाट वाराणसी में पार्क से बिल्कुल सटा हुआ उनके नाम पर गंगा नदी के किनारे लागू करने के लिए गुरु रविदास घाट भी भारतीय सरकार द्वारा प्रस्तावित है। संत रविदास नगर ज्ञानपुर जिले के निकट संत रविदास नगर है, जो कि पहले भदोही नाम से था, अब उसका नाम भी संत रविदास नगर है। श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर वाराणसी इनके सम्मान में सीर गोवर्धनपुर वाराणसी में श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर स्थित है, जो इनके सम्मान में बनाया गया है। पूरी दुनिया में इनके अनुयायियों द्वारा चलाया जाता है, जो अब प्रधान धार्मिक कार्यालय के रूप में है। श्री गुरु रविदास स्मारक गेट वाराणसी के लंका चौराहे पर एक बड़ा गेट है, जो इनके सम्मान में बनाया गया है। इनके नाम पर देश के साथ ही विदेशों में भी स्मारक बनाए गए हैं।